नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। बिहार के लगभग 80,000 प्रारंभिक स्कूलों के लिए आ रही है बड़ी खबर। प्रारंभिक विद्यालयों में बीईओ अनुशंसा के बाद ही गठन राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का पत्र हुआ जारी। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के पुनर्गठन करने के लिए संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक के स्थान पर संचालक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को नामित करने के संबंध में अंकित करना है कि बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन नियमावली 2013 शिक्षा विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1328 दिनांक 16/9/2013 के कंडिका 4 में वर्णित समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित संकुल समन्वयक की सहमति से नियत तिथि को विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता पिता अभिभावकों की एक आम सभा बुलाई जाएगी। इसके लिए सूचना पंजी के माध्यम से एक सूचना दी जाएगी। बैठक में संकुल समन्वयक की देखरेख में सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से सदस्यों का चयन किया जाएगा। कंडिका 5 में विद्यालय शिक्षा समिति का निबंधन समिति के गठन के उपरांत संकुल समन्वयक की अनुशंसा पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति का निबंधन किया जाएगा। अंकनीय है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 5573 दिनांक 2/9/2021 द्वारा सभी CRCC का प्रभार संकुल समन्वयक संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रधान को हस्तांतरित करते हुए विरमित करने का निर्देश निर्गत है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न निर्देश दिए गए हैं कि कंडिका 4 एवं 5 में वर्णित संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक CRCC के स्थान पर संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित होंगे। दूसरा, कंडिका 4 एवं 5 में संकुल विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के गठन पुनर्गठन के लिए संकुल समन्वयक के स्थान पर संकुल पंचायत क्षेत्र के किसी भी अन्य मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अधिकृत नामित होंगे। उपरोक्त प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन करते हुए विद्यालय शिक्षा समिति का पुनर्गठन यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित की जाए। मतदान कर्मी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले में 5वें चरण के तहत चल रहे पंचायत चुनाव में फकीरवाहा में नशे की हालत में एक मतदान कर्मी को गिरफ्तार किया गया। मतदान के एक दिन पहले शनिवार को मतदान कर्मी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मतदान कर्मी ब्रजनंदन कुमार मुफस्सिल थाना के इंग्लिश गांव निवासी हैं। उसे फकीरवाहा में डाक बंगला अथवा स्थित बूथ पर प्रतिनियुक्त किया गया था। SP DS सावलाराम ने इसकी पुष्टि की है। बताया जाता है कि शिक्षक ब्रजनंदन को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया था। रविवार को फकीरवाहा प्रखंड में होने वाले मतदान के मद्देनजर शनिवार को अपने प्रतिनियुक्ति स्थल वाले बूथ पर पहुंचकर उन्होंने शराब पी। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने नशे की हालत में शिक्षक को घेर लिया और पुलिस को इसके सूचना दी। सूचना पाकर थानाध्यक्ष नागमणि भास्कर वहां पहुंचे और शिक्षक को पकड़ लिया। ब्रेथ एनालाइजर के जांच में नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद शिक्षक के विरुद्ध नए उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। SP ने कहा कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। 3 वर्ष बीते PPU को नहीं मिले PG विभाग। पटना पाटलिपुत्र को भवन निर्माण के लिए मिठापुर में अब तक जमीन नहीं मिल सकी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय PPU की स्थापना के 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालय के PG विभागों के लिए पदों का सृजन नहीं किया गया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी BV के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरित नहीं की गई थी। मार्च 2018 में राज्य सरकार ने मगध विश्वविद्यालय से पटना व नालंदा जिले के कॉलेज को अलग कर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का गठन किया था। विश्वविद्यालय के अधीन अभी 25 अंगीभूत कॉलेज, एक
1 राजकीय डिग्री कॉलेज, 3 अल्पसंख्यक कॉलेज, 58 निजी कॉलेज संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से पहले 8.05 एकड़ भूमि देने की बात कही गई थी। इसके बाद 6.8 एकड़ भूमि मीठापुर में देने की बात तय हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार अब तक यूनिवर्सिटी को भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि बीबी के पास भूमि नहीं होने तथा पीजी विभाग के पास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नहीं होने के कारण कॉलेजों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कक्षाएं संचालित की जा रही है। इस कारण यूजीसी के एक्शन 12वीं के तहत मान्यता अभी नहीं मिल रही है। राज्य सरकार भूमि व संसाधन उपलब्ध करा देती है तो यूजीसी से भी मान्यता मिलने के साथ साथ अनुदान मिलने की भी आसार हो जाएगी। व्यावसायिक कोर्स में नामांकन भी बना सपना। जनवरी 2021 में PPU 6 पुराने एवं 6 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। सरकार की ओर से अब तक एक निर्णय नहीं होने के कारण इस सत्र में छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त अंगीभूत कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सीटों के भी निर्धारण का मामला लटका हुआ है। सरकार की ओर से यदि इसमें बीबी को अनुमति दी जाती है तो सीट निर्धारण कर नामांकन प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। भूमि व संसाधन के अभाव में यूजीसी से निबंधन नहीं हो सका। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को वर्तमान में सेक्शन 2F के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के निबंधन दिया है। इससे बीबी के किसी प्रकार के अनुदान का लाभ नहीं मिल रहा है। सेक्शन 12वीं के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद ही विश्वविद्यालय को अनुदान तथा पीजी शिक्षकों को शोध कार्य के लिए प्रोजेक्ट मिल सकता है। अभी किसी दूसरे विश्वविद्यालय से MOU साइन नहीं हो रहा। विश्वविद्यालय में 18 विषयों में पीजी पाठ्यक्रम की सुविधा है। इसके लिए राज्य सरकार को सभी विभागों में 1-1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर व 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रस्ताव भेजा गया। सरकार की ओर से अभी स्वीकृति नहीं मिली है। शिक्षकों की कॉलेजों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पीजी विभाग संचालित किए जा रहे हैं। पीजी विभाग नहीं होने से कॉलेज के अधीन चल रहे डिपार्टमेंट पदों का सृजन नहीं होने से विषयों की पढ़ाई को शिक्षकों की हो रही कमी। मतदान ड्यूटी में गए मतदान कर्मी की हो गई मौत। रोहतास के रहने वाले थे मृत मत पदाधिकारी। कृषि फर्म पिपरा कोठी में हल्धर के रूप में थी तैनाती। मोतिहारी बिहार पंचायत चुनाव में 5वें चरण के आज मतदान के दौरान पताही प्रखंड के बखरी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंपापुर स्थित मतदान केंद्र संख्या 159 पर चुनावी ड्यूटी के तैनात एक मतदान कर्मी की हृदयघात से मौत हो गई।